देखिए बहुत कम समय में उन्होंने कई सारी चीजें बहुत अच्छी की और हम्म। एक आज के दौर में हम्म। जो सबसे ज्यादा लोकतंत्र पे जिस तरीके से बुलडोजर से जो हमला किया जा रहा है कि हम मैं तो लोकतंत्र पे ही हमला हमला समझती हूँ इसको कि जिस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है हम्म। बिना उसके संवैधानिक कार्यवाही के ऐसे मनमर्जी वाली जो कार्यवाही है वो जो आज चल रही है उस पे एक तरीके से रोक लगाने का काम मतलब बदले उन्होंने की किया। भावना से जो कार्रवाई हाँ है। हाँ, बदले की भावना से जो कार्रवाई है उस पर उन्होंने रोकथाम लगाने की कोशिश की। आज हम्म। के दौर में एक मैसेज देने का काम किया कि जिस तरीके से बहुत सारे जज हम्म। आपने देखा भी कि प्रेशर में आकर हम्म। किस तरीके के गलत फैसले देखने को मिल रहे हैं। हम्म। यहाँ तक कि सीजीआई के मुंह पे जूता भी मारा जा रहा है अभी तो। उस दौर में इस तरीके का फैसला लाना हम्म। बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात है हम्म। जो उन्होंने ये करके दिखाया है। हम्म। तो तो क्या लगता है अच्छे अब को अच्छा ऐसे ही कहा ऐसे जाएगा। ही जज जब तक रहेंगे न्यायपालिका में, क्या विश्वास बना रहेगा लोगों का? देखिए ऐसे बहुत कम लोग, चंद हम्म। लोग आज देश में बचे हैं। बाकी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, हम्म। आप जुडिशरी की बात करें, आप हम्म। मीडिया संस्थानों की बात करें, हम्म। तो चंद गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनकी वजह से अभी लोकतंत्र थोड़ी हम्म। जान बाकी है। हम्म। बाकी लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्वस्त हम्म। किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, तो उस तरीके से आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारा देश एक ऐसे हाशिए पे है कि हम मजाक बन के रह गए हैं। हम्म। इस तरीके का मतलब चारों तरफ हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। इतना बड़ा देश जिसको लोकतंत्र का देश कहा जा रहा है, आज वहां लोकतंत्र बचा नहीं। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गवाई साहब ने ठीक है कुछ फैसले ले, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे उनको लेने चाहिए थे, जैसे दिल्ली दंगों के जो आरोपी कहा जाए या जो स्टूडेंट थे जो आंदोलनकारी थे, वो 5-5 साल हो गए जेलों में बंद है, इन्हीं के समय में उनकी याचिका लगी, उन पे भी इनको सुनवाई करनी चाहिए थी। देखिए बहुत हाँ। प्रेशर, मैंने जैसे अभी हम्म। आपसे कहा कि बहुत ही मुश्किल समय है और बहुत ही प्रेशर हम्म। हर संस्था में, हर इंसान के ऊपर हम्म। बहुत ही ज्यादा प्रेशर सत्ता डालने का काम करती है। हम्म। और बहुत चंद लोग हैं जो हम्म। बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज उठा पाते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बुलडोजर के मामले में जो इन्होंने अपना जो आदेश दिया, जो एक वो मिसाल कायम की, हम्म। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं हम्म। ना कहीं आपको आपने देखा कि जज को जिस तरीके से हम्म। लोया का जो जज केस लोहिया। था, जज लोया का जो केस था क्या हुआ, हम्म। तो हर किसी को डर भी लगता है जैसे अपने चंद्रचूड़ परिवार भी। का, अपनी खुद की जान का। तो आज देश में ये स्थिति आप देखते हैं कि कितने पत्रकारों को, जब हम्म। से बीजेपी सत्ता में है, कितने पत्रकारों को किस तरीके से मरवाया गया है। लेकिन विपक्ष अब लगातार आरोप लगा रहा सरकार पे, जो एसआईआर हो रहा है उसमें कि तमाम वोट काटे जा रहे हैं। देखिए आपने कल ही आपने सुना होगा कि हम्म। अखिलेश जी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है हम्म। कि बीजेपी की कोई मीटिंग वगैरह या कहाँ से उनके पास किस सोर्स से ये बात आई, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा किया है कि बीजेपी यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, हर लोकसभा में 50,000 वोट काटने का उनका टारगेट दिया गया है। तो ऐसा ये लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जैसा बिहार में आपने देखा कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती मैं कहूंगी हम्म। उसे, कि इन्होंने 65 लाख वोट काटे बिहार में। बिहार में। हर विधानसभा के हिसाब से अगर आप औसत निकालते हैं तो 25-26 हजार के आसपास वोट हम्म। विधानसभा में काटे गए हैं। हम्म। तो आज जिस तरीके से वोट की पहले तो चोरी होती थी, अब हम्म। जिस तरीके से वोट की डकैती होती है वो आगे असम में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में लोग करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोकसभा में भी, तो वहां भी आप देख रहे हैं कि ये चीजें सामने आ रही हैं पर कि ये तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या है ना एक तरीके से। लोकतंत्र की बिल्कुल धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप हम्म। देख रहे हैं कि अमेरिका में आपने कल हम्म। देखा होगा कि किस तरह ममदानी हम्म। जो बार बार टारगेट हम्म। करता रहा है ट्रंप को, हम्म। खुद ट्रंप के सामने खड़े होकर जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि आप ट्रंप को फांसीवादी हम्म। कहते आए हैं तो अब भी क्या इस पे कायम है, अब भी क्या आप उनको फांसीवादी कहेंगे, आपका क्या मानना है। उन्होंने बोल तो दिया। वो लोकतंत्र है। आप देखिए कि उनके बोलने से पहले ट्रंप वहां मौजूद थे, हम्म। बिल्कुल पास में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हाँ कर दीजिए, हम्म। आपको आसानी होगी, एक्सप्लेन नहीं करना हम्म। पड़ेगा। तो वो लोकतंत्र आज हमारे देश में नहीं बचा है। वो मतलब आप धीरे कह धीरे रही हैं कि भारत का जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है, उसके मुताबिक अमेरिका का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल
ये तो अब आप देख ही रहे हैं, जो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया उससे सीधा साबित हो रहा तो है। इस लोक यहाँ आज हिम्मत नहीं है एक पत्रकार, हमारे पत्रकार क्या करते हैं, हमारे पत्रकार ये पूछते हैं मोदी जी से कि आप आम छील कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। ये हमारा मीडिया संस्थान, हमारा यहाँ कैसे देश चलेगा? जो मीडिया हमारा सवाल पूछता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने खड़े होकर जो वाजिब सवाल है वो पूछे जाए। जुडिशरी हमारा प्रेशर में रहता है। पर तो इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? हमें विपक्ष ये कर सकता है कि विपक्ष अपनी आवाज के जरिए लोगों को अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकता है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो संविधान के जरिए बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, किस तरीके से वोट देने का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ इस देश में, एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है सरकार को चुनने का अधिकार, धीरे धीरे वो अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि SIR भी NRC का एक कदम आप मान सकते हैं। आज लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं बिना उनको सही टाइम दिए, उनको अपनी बात साबित करने के, उनके कागज उन तक लोग प्रोवाइड करवाएं, उसके पहले ही लोगों के वोट काट देते हैं। जल्दबाजी बहुत कर रही है सरकार, आखिर वजह क्या? यही वजह है कि आपने देखा होगा तकरीबन 15-16 जो BLO हैं वो उनकी जान जा चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, BLO सुसाइड कर रहे हैं। इतना प्रेशर उनके ऊपर सत्ता ने बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत गलत तरीके से लोगों के वोट काटने का काम किया जा रहा है। योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जिनके यहाँ वोट नहीं है, जो विदेशी लोग हैं उनको विदेश भेजा जाए, उनको पहले यहाँ रोका जाएगा फिर विदेश भेजा जाएगा। बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो है लाइन लगी हुई है, करीब 200-300 लोग बैठे हैं वापसी के लिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आप किस लिए लोग सत्ता में आए हैं, आपको लोगों ने वोट किस लिए दिया है? आप क्या केवल मतलब यहाँ भाषणबाजी करने के लिए सत्ता में बैठे हैं क्या? अब अमित शाह जी गृह मंत्री कहाँ सो रहे हैं?